सर्वप्रथम करुणा के सागर प्रथम सम्यक संबुद्ध भगवान बुद्ध जी के चरणों में नमन करते हुए और दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर अम्बेडकर जी को चरणों में नमन करते हुए और संसार के सबसे महान पिता रामजी राव मेजर मालाजी सकपाल जी अम्बेडकर जी के चरणों में नमन करते हुए आज उनकी जयंती है और हम विशाखा बुद्ध विहार के माध्यम से यह मालाजी सकपाल जी रामजी अम्बेडकर जी की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। दुनिया का या संसार का या भारत का ऐसा पहला बुद्ध विहार है जहां जिनके बेटे ने पूरे भारत देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में नाम कमाया, उस बेटे की जयंती आज बड़ी धूमधाम से यहाँ मनाई जा रही है। तो इस खुशी के अवसर पर मैं पूरे भारत देश के लोगों को बधाई देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ, धर्म कामनाएं देता हूँ और उस पिता के चरणों में नमन करता हूँ जिन पिता ने उन लड़कों को पालन पोषण किया, माँ न होते हुए भी, और वही उनकी माँ बनी, वही उनका पिता बना। उस बच्चे को ऐसे रास्ते दिखाए, ऐसे रास्ता पे वो उन बच्चे को चढ़ा गया, ऐसा बाबा साहब के रूप में ऐसा वृक्ष लगा गया। उस वृक्ष के फल हम सब खा रहे हैं, सब भारत के लोग खा रहे हैं और विदेशों में भी उनका परचम लहरा है, जिसका नाम, उस वृक्ष का नाम है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, जिन्होंने भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए काम किया और आज पूरे विश्व में ही प्रसिद्ध हैं, दूसरे सम्यक संबुद्ध कहलाए। तो उन संसार के महान पिता सकपाल रामजी राव भीमराव अम्बेडकर जी को नमन और उनके पुत्र दूसरे सम्यक संबुद्ध डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में भी नमन करता हूँ। तो आप सभी को इनकी जयंती मनाई गई, बहुत अच्छा लगा। हम भूल गए थे क्योंकि इतने महान पिता, क्योंकि हम भूल गए थे इतने महान पिता का क्या त्याग है, क्योंकि बाबा साहब को ही त्याग, बाबा साहब ने इतना त्याग कर दिया हमारे लिए, हम डूब गए उस त्याग में। और उस त्याग से भी महान त्याग उनके पिताजी ने जो हमें वृक्ष दिया, उन वृक्ष का पूरा भारत फल खा रहा है। तो खुशी हो रही है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है मुझे कि उस जो भारत का जी ने संविधान लिखा, ऐसी व्यवस्था लागू करी भारत देश में, उसके पिता भी बहुत महान पिता थे, महान महामानव थे। तो उन दोनों महामानवों के चरणों में नमन करता हूँ और आप सभी को एक बार फिर बधाई देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धस्य, जय संविधान। सबसे महान पिता का जन्मदिन मनाकर वास्तव में हम धन्यता महसूस कर रहे हैं। आनंद स्कूल